हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंश शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 और लास्ट क्वेश्चन है ये आपकी टीएस ग्रेवाल का 2025 की एडिशन है। सारे इसमें न्यू क्वेश्चंस हैं। एन अकाउंटेंट ऑफ ए फर्म फाउंड दैट हिज ट्रायल बैलेंस वाज आउट एक्सेस क्रेडिट 742। जो अकाउंटेंट ने फाउंड किया 742 का डिफरेंस जो आ रहा था। ही प्लेस द अमाउंट इन ए सस्पेंस अकाउंट, उसको कहाँ प्लेस कर दे? सस्पेंस अकाउंट में। सब्सिक्वेंटली फाउंड द फॉलोइंग एरर, और ये सारे एरर्स फॉलो किए गए हैं। फर्स्ट है ए डिस्काउंट ऑफ ₹178 वॉज अलाउड टू विजय। एक 178 का डिस्काउंट अलाउड किया विजय को, और बट इन हिज अकाउंट ओनली 100 इज रिकॉर्डेड। अब उसके अकाउंट में कितना डाला है? ओनली 100। तो इट मीन्स उसका अकाउंट ही क्या हो गया है? शॉर्ट रह गया है। तो जो पर्टिकुलर बताया गया है कि सिर्फ उसका अकाउंट शॉर्ट रह गया है। अब जब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे तो क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड टू विजय। अब विजय का शॉर्ट रह गया तो विजय अपनी जगह पे रहेगा और सस्पेंस अकाउंट इसमें खुल जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू विजय। अमाउंट हो जाएगा आपका 100। अमाउंट आ जाएगा 78 और 78। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 178 था और 100 तो डाल दिया था, तो 78 से शॉर्ट रह गया। सेकंड है द टोटल ऑफ द परचेज बुक वाज 1000 शॉर्ट। परचेज बुक 1000 शॉर्ट रह गई। परचेज बुक हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? अमाउंट परचेज अकाउंट में, और परचेज अकाउंट आपका शॉर्ट रह गया है डेबिट में, तो डेबिट ही रहेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ये भी वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर है 1000। स्टूडेंट सारे वन साइडेड एरर तो अब आपको समझ आ गए होंगे, आपने इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं। थर्ड देखते हैं, ए सेल्स ऑफ 375 टू राजेश वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक 735। इट मीन्स एक सेल की थी राजेश को, कितने की? 375 की। ठीक है, और रिकॉर्ड कर दिया है कितना? 735। तो इसकी क्या एंट्री होगी? अब आप खुद चेक करेंगे कि कितने की थी अमाउंट आपका? 375। तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स टू राजेश। लेकिन कर क्या दिया होगा? सेल्स अकाउंट अपने क्रेडिट एक्सेस कर दिया है। क्रेडिट एक्सेस क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश, और इसमें आ जाएगा इनका डिफरेंस 360। कैलकुलेशन करके देख लेंगे आप, जो एक्सेस था वो अमाउंट रिटर्न हो जाएगा वापस। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, फ्रॉम द परचेज बुक बोस अकाउंट वाज डेबिटेड विद 175। परचेज अकाउंट, जब भी परचेज बुक है तो हमने परचेज अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन की होगी तो क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू बोस। क्रेडिट होना था लेकिन डेबिट क्या कर दिया? बोस को डेबिट कर दिया। डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड, और क्या करेंगे? जो डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड और आपका सस्पेंस अकाउंट। परचेज, अब परचेज बुक आपकी बॉस अकाउंट को क्या कर दिया है? डेबिट कर दिया। अब डेबिट एक्सेस हो गया है तो क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बॉस। अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट है उसका 175, ये हो जाएगा 350। ठीक है, पर्टिकुलर उसके अकाउंट में गड़बड़ कर दी, उसको डेबिट कर दिया। करना तो पहले भी आपको क्रेडिट था, लेकिन उसे डेबिट और कर दिया। अब डेबिट वाला अमाउंट और प्लस उसका ये दोनों को प्लस करके दिखा देंगे 350। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश 250 रिसीव फ्रॉम विष्णु अगेंस्ट डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वाज क्रेडिट टू हिज अकाउंट। 250 रिसीव हुआ है किससे? विष्णु से। बैड डेट का था रिटर्न ऑफ, लेकिन क्रेडिट कर दिया है विष्णु को। क्रेडिट विष्णु कर दिया है, एंट्री होती कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। अब विष्णु क्रेडिट कर दे तो विष्णु को हम डेबिट करेंगे। विष्णु टू बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड, पर्टिकुलर गड़बड़ किस में करी है? विष्णु को क्रेडिट कर दिया। करना किसको था? बैड डेट रिकवर्ड को। तो ये अपनी जगह शॉर्ट है, ये क्रेडिट में एक्सेस था, इसको डेबिट पहुंचा दिया, और अमाउंट आ जाएगा 250। 6 ट्रांजेक्शन है, परचेज ऑफिस फर्नीचर 750 ऑन क्रेडिट राज फर्नीचर वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। अब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर आया है, फर्नीचर टू राज फर्नीचर से खरीदा है, लेकिन एंटर कर दिया है परचेज बुक में।
तो परचेज बुक क्या करा, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट में एक्सेस उसे क्रेडिट पहुंचाएंगे। फर्नीचर अपनी जगह शॉर्ट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज 750। नेक्स्ट है वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ द सेल्स बुक from one page to another, the amount of 11,358 was written 11,538। अमाउंट तो करना था इतना, 11,358 कर दिया है 11,538। इट मीन्स ज़्यादा कर दिया है सेल्स बुक में। सेल्स बुक का टोटल कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट क्रेडिट में एक्सेस हो गया, तो सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे आप, डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस दिखा देंगे जितने भी अमाउंट से आपने एक्सेस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, रिपेयर बिल ऑफ 410 फॉर द प्रोप्राइटर पर्सनल कार हैज़ बीन पेड बाय द फर्म एंड डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। जो एक ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट आपकी, जो 8th वाली ट्रांजेक्शन है वो मैंने लास्ट में कर दी है, तो ये वाली हमारी 8th वाली बैठेगी। आप चेक कर लेना अपने क्वेश्चन में से ही। रिपेयर बिल 410 फॉर द प्रोप्राइटर पर्सनल कार हैज़ बीन पेड बाय द फर्म एंड डेबिटेड टू द रिपेयर अकाउंट। अब रिपेयर बिल था 410 का, वो पर्सनल कार था तो वो ड्राइंग में आ जाएंगे सारे खर्चे, लेकिन किस में कर दिए, रिपेयर अकाउंट में। रिपेयर अकाउंट डेबिट में एक्सेस किया होगा तो उसे हम क्रेडिट पहुंचाएंगे, और ड्राइंग अपनी जगह पे शॉर्ट है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट, रिपेयर किया होगा पहले, तो रिपेयर डेबिट में एक्सेस क्रेडिट पहुंच गया, और ड्राइंग अपनी जगह शॉर्ट है, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस सारे कहाँ चले जाते हैं, ड्राइंग में। तो ये कहाँ पे दिखा देंगे आप, यहाँ दिखा देंगे। ये है आपका 410। अब है आपकी ए सेल ऑफ 700 टू श्री अरिहंत हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज बुक। सेल की थी अरिहंत को, तो क्या एंट्री होगी, श्री अरिहंत टू सेल्स, लेकिन कर दे किस में, परचेज बुक में। तो परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया होगा, डेबिट एक्सेस टू बी क्रेडिटेड, सेल भी अपनी जगह, अरिहंत को ऊपर पहुंचाएंगे हम। अरिहंत टू सेल अकाउंट टू परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 700, 700, 1400। और ये ट्रांजैक्शन आपकी है जो मेरी बीच में रह गई थी 8th वाली। ठीक है, अभी तो मैं इसको 10 लिख देती हूँ, लेकिन रिवर्स में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आप चेक कर लेना। 8th वाली है ये है आपकी, द प्रोप्राइटर टू गुड्स ऑफ द वैल्यू 150 फॉर हिज डोमेस्टिक कंजम्पशन, नो रिकॉर्ड ऑफ इट हैज़ बीन मेड इन द बुक्स। इट मीन्स प्रोप्राइटर ने गुड्स टेक ओवर की हैं डोमेस्टिक, घर के खर्चों के लिए, बट वो एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं की। तो क्या करेंगे, ड्राइंग्स टू परचेज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। गुड्स जब विड्रॉ करते हैं तो एक्सपेंसेस क्या हो जाते हैं, कम, तो परचेज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट है, 150, 150। ये ट्रांजेक्शन आपकी न्यू बुक की 8 वाली है, इसे मैंने 10 पे शिफ्ट कर दिया है, तो आप चेक कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को मैंने पहले से प्रिपेयर कर लिया है। डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़, डेट पर्टिकुलर LF रुपीज़। अब आप अपने सॉल्यूशन को चेक करना, उसमें आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन उससे पहले आप अपने ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है उसे लिख देना। फर्स्ट आपका आ जाएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, जो गिवन है आपका, तो ब्रैकेट में लिख देना गिवन। ठीक है, ये है 742। अब अपने सॉल्यूशन को चेक करना। सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, विजय से, टू विजय 78। फिर आएगा आपका सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है बाय परचेज से, बाय परचेज अकाउंट 1000। फिर आपका हो रहा है सस्पेंस अकाउंट डेबिट बॉस, टू बॉसेस अकाउंट 350। ठीक है, और फिर आपका सस्पेंस अकाउंट हो रहा है क्रेडिट बाय सेल्स से, सेल्स अकाउंट 180। बस यही अमाउंट है आपके, तो ये अमाउंट आ रहा है 1180। और जब इसमें से इसको माइनस करेंगे
तो 2 ये आपका आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन 10, ठीक है। और ये हो जाएगा 1180 और